Hello friends, myself Anupam Tripathi. Welcome to my channel Anupam Pharmacy. Today I will discuss about the electronegativity. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron in the covalent bond is called the electronegativity. किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर HCl ले रखा है। ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं और इनने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रखी है। किसी भी एलिमेंट्स का ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्लोरीन एलिमेंट्स इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इन द अदर वर्ड, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि क्लोरीन के आउटर सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे भी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल स्टेट में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों एलिमेंट्स को 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रखे हैं और शेयरिंग करके ये स्टेबल स्टेट को अचीव करते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फोर्सफुली अट्रैक्ट होता है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जबकि डाउन टू वर्ड आने पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है और साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में डिक्रीज होगी। फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। अब मैं फैक्टर्स की बात करूंगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज साइज अगर ज़्यादा होगा किसी भी एलिमेंट्स का, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये उसके सेल्स है, ये न्यूक्लियस एंड ये सेल, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना दिया मैंने। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक हो जाता है। बिकॉज न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं और ये इस सेल से ईजिली मूव आउट कर सकते हैं। जबकि इस केस में क्या होगा कि एटॉमिक साइज छोटी होने की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट होगा और ये इजीली मूव आउट नहीं कर पाएगा इस सेल से। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। साइज इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, साइज जितनी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस चार्ज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। न्यूक्लियस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड फैक्टर है चार्ज ऑन द कैटायन। कैटायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैटायनिक चार्ज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो Mn2+ एंड Mn6+। Mn6+ में
पॉजिटिव, कैटायनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो दिस वन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू Mn2+, क्योंकि Mn6+ के पास कैटायनिक चार्ज ज़्यादा है, मतलब कैटायनिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और निगेटिव चार्ज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैटायनिक चार्ज का जस्ट अपोजिट है एनायनिक चार्ज, बिकॉज एनायनिक चार्ज में निगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनायनिक चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑक्सीजन निगेटिव एंड ऑक्सीजन्स 2 negative, this one is the more electronegative atom एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज कम है इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लास्ट हाइब्रिडाइजेशंस में देखिए तो एस परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 एंड sp3 अगर देखें तो sp में s का परसेंटेज 50% होता है और sp2 में s का परसेंटेज 33% होता है और sp3 में s का परसेंटेज 25% होता है। मतलब sp में s परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशंस की सबसे ज़्यादा होगी। अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से के जैसा ही लगता है, इसलिए मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगी। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता था, किसी भी एलिमेंट्स की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे थे। यहाँ पर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात करी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करते ही हैं लेकिन ये एक्सेप्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्लोरीन की किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, बिकॉज उसका साइज थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए दो एटम का होना ज़रूरी है, उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का होना ज़रूरी है, उनके बीच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल एटम में डिफाइन की जा सकती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू है, रिलेट करके हम निकालते हैं, किसी एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से रिलेट करके इस वैल्यू को निकालते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू है। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। So thank you so much for watching video.